छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सलाम, नमस्ते। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की 7वीं कक्षा की वर्कशीट लेकर। और हमें जो पाठ पढ़ना है उस पाठ का नाम है दादी माँ। और कार्यपत्र यानी वर्कशीट हमारी 6 है और तारीख है 13/10/2020। यहाँ आपको कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ अपना नाम लिखना है। तो दादी माँ पाठ के बारे में हम पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। दादी माँ की उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, दादी माँ कैसी थी वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें विवाह से संबंधित, यानी जब शादी ब्याह होता है तो गांव में क्या क्या होता था, लेखक ये बता रहा है। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय होता है यानी नाटक होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, यानी कहानी एक ही तरह की होती है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी विवाह से लेकर बच्चा पैदा होने तक सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। यानी कि जो भी खेलने वाली, नाटक करने वाली होती हैं उसमें सारी औरतें ही होती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। तो लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान होता है आंगन में कह सकते हैं आप। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो ब्रह्मा और लड़के का मन एक सा क्यों होता है? दादी माँ ने इसलिए कहा क्योंकि दोनों पवित्र और साफ होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। ईश्वर भी हमारा बिना छल कपट के होता है, स्वार्थ रहित होता है, और बच्चा भी ठीक वैसा ही होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अब प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। तो उत्तर हमारा ये है कि विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात अभिनय भी होता है। आपने देखा ही है कि विवाह जब भी होता है किसी घर में तो 4-5-6 दिन पहले से ही गीत गाना बजाना शुरू हो जाता है। और कुछ जगह तो वो नाटक यानी एक तरह का स्वांग अभिनय करती हैं, एक तरह का जैसे रामलीला आप देखते हैं, लेकिन वो विवाह से संबंधित नाटक करती हैं, लेकिन कथा एक जैसी रहती है। तो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी हमारा स्क्रीन पर है कि अभिनय में कौन कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं। तो अभिनय में विवाह से लेकर पुत्र के होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो अभिनय जो औरतें करती हैं शादी में यानी विवाह के समय से पहले थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, तो उसमें सभी दृश्य यानी सीन दिखाए जाते हैं जिसमें शादी होने से लेकर बच्चा होने तक के दृश्य वो दिखाते हैं अपने नाटक के द्वारा। तो आइए स्क्रीन पर हमारा तीसरा प्रश्न है, उसको करते हैं हम। अभिनय के सभी पार्ट कौन करता है? तो इसका उत्तर हमारा है अभिनय के सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो मर्द उसमें शामिल नहीं होता है। तो जितना भी नाटक होता है, खेल होता है, वो सब औरतें ही निभाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हमारा क्या है। तो चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं इसको कि लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका। तो उत्तर है लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। हम भी बहुत बार नहीं जा सकते, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम भी नहीं जा पाते हैं। तो लेखक भी बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। तो आइए पाँचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने जो जो शादी ब्याह बारात में जाकर किया है वो आपको खुद लिखना है। तो उत्तर है कि घर पर होने वाले उत्सवों में बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं और मज़ेदार खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं। तो शादी ब्याह में जाने का हमारा मकसद अक्सर तो यही होता है।
तो शादी ब्याह में जो जाते हैं हम इसलिए तो जाते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, मस्ती मारें, है ना। तो प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट 7वीं कक्षा की दादी माँ आपको समझ आई होगी। बहुत आसान सी है, शादी ब्याह के बारे में बताया गया है। लेखक क्यों नहीं जा पाया शादी में, बीमार होने के कारण। उसका भाई गया, लेट हो गया। दादी माँ ने कहा कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान और बच्चे का मन एक साथ साफ होता है। तो इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर सभी को समझ आ गया होगा। तो एक अंतिम और ख़ास बात कि महामारी के दिनों में आप अपनी सुरक्षा करना ना भूलें। कोविड-19 से बचने के लिए लगातार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सभी तरह की बचाव का ध्यान आप सभी रखें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं।